साथियों नमस्कार। राशिफल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने अभी हाल में ही इंटर कॉमर्स से पास किया है और कॉमर्स से रिलेटेड जो है करियर की खोज में है। आज एस्ट्रोकेमिस्ट्री से कॉमर्स स्ट्रीम में जो करियर बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष से लेकर कन्या राशि तक का हाल हम जानेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों का समय मेहनत के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन अत्यधिक श्रम आपको थका देता है। आपकी इम्यूनिटी पर आपको ध्यान देना होगा। शनि आपके दशम भाव को मजबूत करते हुए कार्य क्षेत्र को फ्लरिश जो है बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन इसके साथ आपके मन में एक अनजाना डर भी देता है। जरूरतमंद को काली उड़द का दान करें व शनि के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। वृष राशि वालों का वाद विवाद से दूर रहना अच्छा होगा, नहीं तो ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारी मुसीबतें ला सकता है। संतान व प्रेम संबंधों में तनाव हो सकते हैं। पेट संबंधी रोगों में आपके वृद्धि हो रही है, तो अतः आप सावधान रहें। जरूरत है घर के फटे पुराने कपड़े या जूते चप्पल जरूरतमंद को दान करें। राहु के मंत्र ओम रंग राहवे नमः का जाप आपको शुभ फल देगा। मिथुन राशि वालों का जो कार्य क्षेत्र है वो ऊर्जा से एकदम अच्छी तरीके से फुलफिल्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि शब्दों का चयन बड़ी समझदारी से करें। आपको पानी से संक्रमण हो सकता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। संतान की समस्याओं पर संयम से काम लेना अच्छा रहेगा। जरूरत है शिवलिंग पर विधि पूर्वक जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप आपको उत्तम फल देगा। कर्क राशि वालों को मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना वो मेहनत कर रहे हैं। मन की चंचलता को आपको काबू करना होगा। आपकी विचारधारा में आपको बहुत बदलाव लाना होगा। सिर्फ अपने को ही सही ठहराना उचित नहीं है। जरूरत है किसी जरूरतमंद को दवा का दान करें और केतु के मंत्र ओम कंग केतवे नमः का जाप आपको शुभ फल देगा। सिंह राशि वाले, आप जानते हैं कि आपको अहंकार से नुकसान हो रहा है। यह बात अलग है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति हो रही है। अगर शराब की लत यूं ही चलती रही तो आपको शीघ्र शरीर में कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। घर परिवार वालों को थोड़ा सा समय दीजिए। आपको रुद्राभिषेक करने की आवश्यकता है और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आपको शुभ फल देगा। कन्या राशि वाले सही काम कर तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो सही काम करते करते जो है गलत दिशा में चले जाते हैं। बेहतर होगा कि डे टू डे वर्क की डायरी वो मेंटेन करें। बेकार का क्रोध आपको ही नुकसान देगा। सही दिशा में किया गया काम आपको उत्तम फल देगा। धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जरूरत है भूखे लोगों को भोजन कराने की। ओम गुंग गुरुवे नमः का जाप आपके मन में उत्पन्न अहंकार को दूर करेगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट जो है कॉमर्स से पास किया है वो कौन कौन से कैरियर्स में जो है अच्छा काम कर सकते हैं। हम उनकी हाथ व कुंडली से इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। पहले के समय में बीकॉम कोर्स करना एक प्रकार से अनिवार्य होता था कॉमर्स के छात्रों के लिए। इसको तो कोई भी कर सकता है। इससे कॉमर्स का पारंपरिक जो नॉलेज है वो मिलता है। आज बीकॉम वही बच्चे कर रहे हैं जो विशेष प्रकार के क्षेत्र का चुनाव नहीं कर पाते हैं, या वह बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी कि जिनको किसी विशेष क्षेत्र में रुचि नहीं होती है। ऐसे बच्चों के हाथों में पर्वत सामान्य हो सकते हैं। ऐसे बच्चों की भाग्य रेखा व हाथ की मजबूती तय करती है कि वो कितना सफल होंगे। ऐसे बच्चों की मस्तिष्क रेखा सामान्य होती है जो किसी क्षेत्र विशेष का चुनाव नहीं कर पाते हैं। कुंडली में 6वां व 7वां भाव सामान्य होता है, तो ऐसे बच्चों का लग्न दूसरा, 5वां व एकादश भाव यानी 11th हाउस को देखकर हम बताते हैं कि वह जीवन में कितना सफल होगा। दूसरा आता है बैचलर ऑफ लॉ LLB। कॉमर्स के छात्र लॉ में भी जा सकते हैं। जिन बच्चों के हाथों में सूर्य, शनि, मंगल, गुरु के पर्वत व राहु का क्षेत्र उन्नत होता है वह बच्चे जुडिशियल फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। कुंडली में लग्न मजबूत हो, दूसरा भाव
मजबूत होने से बच्चों में स्पीकिंग पावर अच्छी होती है। अन्य भाव भी मजबूत होने चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि बच्चे का छठवां भाव अवश्य मजबूत हो। वह इसलिए कि बच्चों में तर्क करने व किसी से भी भिड़ने का जोश मिलता है। यानी अन्य शब्दों में कहें तो बच्चों में झगड़ा करने की एक प्रवृत्ति आ जाती है। तो वकालत है क्या? झगड़ा करने का लाइसेंस ही तो है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे CMA की, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। इसके अंतर्गत अकाउंटेंट किसी अपनी कंपनी को वह सूचनाएं देते हैं जिनकी मदद से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम तय करती है। यह लोग मैनेजमेंट को सही दिशा देने में मदद करते हैं। हाथ में जो चीजें पहले बताई गई हैं वो तो हो ही, साथ में बच्चों में एक खोजी प्रवृत्ति भी होनी जरूरी है, जो तीसरे भाव के मजबूत होने से मिलती है। इस काम में राहु का क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होना फायदेमंद है, क्योंकि किसी दूसरी कंपनी के सीक्रेट्स जानने के लिए राहु जासूसी करने की एक आदत सी देता है। कुंडली में भी इन्हीं ग्रहों का बोलबाला होना चाहिए, यानी मजबूत होना चाहिए। अब बात करते हैं CA की, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। यह क्षेत्र एक श्रेष्ठ स्थान होता है। हाथ में बुध व गुरु पर्वत उन्नत होना चाहिए, साथ ही मंगल का क्षेत्र बहुत विकसित होना चाहिए। साथ ही भाग्य रेखा कहीं भी टूटी फूटी ना हो और मस्तिष्क रेखा भी उन्नत हो। कुंडली में तीसरा भाव बुध व बृहस्पति अच्छे भावों के स्वामी हो तथा अच्छी जगह यानी 10वें और एकादश भाव यानी 11th हाउस में स्थित हो या इन्हीं भावों को मजबूत दृष्टि देते हो। बुध व मंगल का आपसी संबंध यानी युति या दृष्टि संबंध हो अथवा एक दूसरे के नक्षत्र या सबलॉर्ड हो, तो ऐसे बच्चे एक सफल CA बन सकते हैं अपने जीवन में। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी BBA की। यह एक लोकप्रिय ऑप्शन है। इसमें बच्चे बिजनेस के सभी दांव पे सीखते हैं। कौन से बिजनेस कब और कहां सफल होगा ये लोग बाखूबी जानते हैं। यह लोग नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं जीवन में। हाथ का आकार चौकोर हो, उंगलियां लंबी हो और हाथ मजबूत सा हो। यदि हाथ सॉफ्ट प्रकार का है तो जातक केवल नौकरी में ही रुचि लेता है। चंद्र व शुक्र पर्वत बहुत उन्नत हो व हाथ की उंगलियां मजबूत हो तो जातक जीवन काल में बिजनेस में भी रुचि लेता है। कुंडली में लग्न, तीसरा भाव, छठवां भाव, दशम व एकादश भाव मजबूत हो तो जातक नौकरी में भी रुचि लेता है। और अगर छठवें भाव की जगह सातवां भाव मजबूत हो तो जातक बिजनेस में ज्यादा रुचि लेता है। और अगर किसी कुंडली में छठवां व सातवां भाव दोनों मजबूत हो तो जातक नौकरी व बिजनेस दोनों में माहिर होता है। अब बात करते हैं CS की, यानी कंपनी सेक्रेटरी की। यह बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। यह लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को कंपनी में लागू करते हैं। ये लोग कंपनी के बेहतरी के लिए अपने विचार भी देते हैं, मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में मंगल व बुध पर्वत के साथ साथ बृहस्पति पर्वत भी बहुत उन्नत होना चाहिए। उंगलियां लंबी होती हैं, खास तौर से बुध की उंगली सूर्य की उंगली के तीसरे पोर तक जाती है। इससे उनकी मैनेजिंग स्किल दिखती है। कुंडली में लग्न, तीसरा भाव, मंगल, चंद्र, बुध, गुरु ग्रह मजबूत हो व 10वें 11वें भाव में शुभ दृष्टि देती हो तो ऐसे जातक एक बहुत अच्छे सफल कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। अब बात करते हैं CFP की, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। यह लोग किसी भी कंपनी में निवेश की प्लानिंग करते हैं। यह लोग टैक्सेशन का प्रारूप तैयार करते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स तैयार करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा काम करते हैं, बिल्डर्स के लिए काम करते हैं कि कब कहां निवेश करना फायदेमंद सिद्ध होगा। हाथ में बुध, गुरु, सूर्य, शनि पर्वत मजबूत हो, साथ ही मस्तिष्क रेखा उन्नत व लंबी हो। हृदय रेखा भी उन्नत होने के साथ साथ बृहस्पति के पर्वत तक जाती हो। कुंडली में बुध
बृहस्पति सूर्य शनि ग्रह मजबूत हो। इस काम के लिए बहुत जरूरी है कि जातक स्थिर लग्न का हो, यानी वृष, सिंह, वृश्चिक व कुंभ लग्न का हो। साथ ही लग्न व लग्नेश बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे जातक मजबूत डिसीजन लेने में माहिर होते हैं और एक सफल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। इनके साथ साथ मैं एक अन्य फील्ड की भी चर्चा करूंगा कि कॉमर्स क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, जो इंटर पास कर चुके हैं, वो होटल मैनेजमेंट, टूर्स व ट्रैवलिंग के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। कुंडली में दूसरा, चौथा, छठा, सातवां व 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा भाव खाद्य पदार्थ का होता है। चौथा भाव घर के सुख का होता है। होटल में अतिथि घर जैसा सुख मिलने की आशा रखते हैं। छठवां भाव अतिथि सत्कार का होता है। सातवां भाव व्यापारिक गुण का होता है और 10वां भाव कार्य क्षेत्र का होता है। शुक्र, राहु व चंद्रमा इस कार्य के लिए मुख्य ग्रह होते हैं। अगर शेफ बनना है तो बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। टूर ट्रैवलिंग्स के लिए जल लग्न का होना बहुत फायदेमंद होता है। मेष, कर्क, तुला व मकर लग्न व राशियों के जातक इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्हीं सब ग्रहों का दशमांश कुंडली में भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाथ में बुध, चंद्र, शुक्र व राहु का क्षेत्र उन्नत हो तो अच्छा है। साथ ही उंगलियां लंबी व हाथ कोमल हो तो भी चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन टिप्स से बहुत मदद मिलेगी। अगर आप कॉमर्स के क्षेत्र में किसी जो है प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी हाथ की जो है बनावट से, अपनी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अब आते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों तक का अगले सप्ताह का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको लाभ भी मिल रहा है। आपकी वाणी में बहुत सौम्यता आ रही है, लेकिन कुछ खास लोगों से आप दुश्मनी निभाने के मूड में हैं। निवेदन है कि किसी को धन उधार न दें, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। पेट के रोग आपको परेशान करेंगे। जरूरत है किसी को भोजन सामग्री दान करें। वह ओम हंग हनुमते नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। वृश्चिक राशि वाले कोई भी डिसीजन बहुत ध्यान से ले। आपकी सफलता वाणी की चतुराई पर निर्भर करती है। हालांकि आपके मेहनत में कोई भी कमी नहीं है। घर के सभी सीनियर्स व संतान से आपके मत इंक्रीज हो रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखें। जरूरत है मंदिर में थोड़ी पीली मिठाई का दान करें। साथ ही सूर्य का मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप आपको शुभ फल देगा। धनु राशि, आप ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। यही कारण है कि आप हमेशा क्रोध में रहते हैं। इस कारण हर जगह आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप मन में आपको शांति देगा। साथ ही किसी अनाथ वृद्ध की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। मकर राशि वाले अपने हर काम में माता पिता की सलाह जरूर लें, तभी आपके लाभ का प्रतिशत इंक्रीज होगा। हालांकि आप ऊर्जा से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, लेकिन ध्यान रहे साढ़े साथी के दौरान कई बार अपने सही डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। जरूरत है शनि देव की पूजा अर्चना करने की, वह शुक्र के मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः का जाप करने की। इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। कुंभ राशि, आप नौकरी में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में आप मात खा रहे हैं। आपके आइडियाज ठीक हैं, लेकिन कहां बिजनेस स्ट्रेटेजी रॉन्ग हो रही है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। चंद्र की चीजें जैसे जल, दूध आदि का दान करें व चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप आपको शुभ फल देगा। मीन राशि वाले, मंगल आपके लग्न में बैठा है, अतः नाहक क्रोध से आपको हानि होगी। कार्य क्षेत्र में तनाव है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उससे सद्बुद्धि से आपको निपटना होगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जरूरत है केतु के मंत्र का जाप करें। ओम कंग केतुवे नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा।
आप उम्मीद ना खोइए, ईश्वर आपको सफल करेंगे। धन्यवाद।